नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं मंदिरों के बारे में और क्यों मंदिरों को एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है, सबसे पावरफुल पॉइंट माना गया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मंदिर का अर्थ क्या होता है। मन से दूर कोई स्थान, मंदिर को द्वार भी कहते हैं, जैसे राम द्वार, गुरुद्वार। ऐसे ही मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वो मंदिर है, तो उसके मायने बदल जाते हैं। इसलिए मंदिर जाना क्यों ज़रूरी है? मंदिर जाना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ जाकर आप ये सिद्ध करते हैं कि आप देव शक्तियों में विश्वास रखते हैं, तो देव शक्तियाँ भी आप में विश्वास रखेंगी। यदि आप नहीं जाते हैं तो आप कैसे व्यक्त करेंगे कि आप परमेश्वर या देवताओं की तरफ हैं? यदि आप देवताओं की ओर देखेंगे तो देवता भी आपकी ओर भी जरूर देखेंगे, यदि नहीं तो नहीं। अच्छे मनोभाव से जाने वाले की सभी तरह की समस्याएं प्रतिदिन मंदिर जाने से समाप्त हो सकती हैं। पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर से फ्लो होती है। मंदिर जाते रहने से मन में दृढ़ विश्वास और उम्मीद की ऊर्जा का संचार होता है। विश्वास की शक्ति से ही धन समृद्धि और पुत्र पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। यदि आपने कोई ऐसा अपराध किया है कि जिसे आप ही जानते हैं, तो आपके लिए प्रायश्चित का समय है। आप क्षमा प्रार्थना करके अपने मन को हल्का जरूर कर सकते हैं। इससे मन की बेचैनी भी समाप्त हो जाती है और आपका जीवन फिर से पटरी पर आ जाता है। अब यहीं पे सोचने की जरूरत है कि मंदिर में शंख और घंटियों की आवाजों से क्या होता है। तो वातावरण को शुद्ध करने का एक टेक्निक बोली जा सकती है शंख की और घंटियों की आवाज। ये मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। धूप और दीप से मन और मस्तिष्क के सभी तरह के नकारात्मक भाव हट जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर के वास्तु और वातावरण के कारण वहां सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। प्राचीन मंदिर अगर देखे जाएं तो, जैसे कि साउथ इंडिया में देखे जाते हैं, शिव महादेव के मंदिर देखे जाते हैं, वैसे ही आप हर जगह पे पाएंगे कि प्रार्थना के केंद्र होते हैं। धरती के दो छोर हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर में मुख करके पूजा या प्रार्थना की जाती है, इसलिए प्राचीन काल के सभी मंदिरों के द्वार उत्तर में होते थे। हमारे प्राचीन मंदिर वास्तुशास्त्रियों ने ढूंढ ढूंढ कर धरती पर ऊर्जा के पॉजिटिव केंद्र ढूंढे थे और वहां मंदिर बनाए थे। मंदिर में शिखर होते हैं, यानी कि जो टॉप होता है वो शिखर की भीतरी सतह से टकराकर जो एनर्जी है वो वेव्स में और वेव लेंथ में तरंगें व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं। यह परिवर्तित किरण तरंगें मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक सिद्ध होती हैं। अब व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य यानी कि बैलेंस स्थापित कर लेता है, अपने आप को ज्वाइन कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। मंदिर का भव्य होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। भव्यता से ही दिव्यता का अवतरण होता है। मंदिर वास्तु का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। आज की तारीख में कई लोग बिना सोचे समझे मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं, पर ये नहीं ध्यान दे पाते कि मंदिर बनाने के लिए पॉजिटिव एनर्जी को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए क्या साइंस लगती है। अब साइंटिस्ट भी अगर जाते हैं मंदिर में तो उन्होंने भी बताया है कि जो वेव लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मानी गई है वहाँ पे, या पॉजिटिव जांच की गई है, टेस्ट किया गया है। वहीं पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी माना गया उन्हें। अब मंदिर में आप सोचिए कि घंटी क्यों बजाई जाती है, क्या है इसका महत्व? तो पूजा करते वक्त, शाम की आरती करते वक्त घंटी ज़रूर बजती है। ऐसा मानना है कि इससे ईश्वर जागते हैं और आपकी प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि घंटी बजाने का सिर्फ भगवान से ही कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसका साइंटिफिक असर भी होता है। यही वजह है कि घंटी हमेशा मंदिर के प्रवेश स्थान पर लगाई जाती है। आप देखिएगा, जब आप जैसे ही मंदिर एंटर करते हैं, यानी कि सैंक्टम सेंक्टोरियम जिसको बोला जाता है, जहाँ पे कि ईश्वर की मूर्ति रखी जाती है, उससे पहले सीढ़ियों के बाद में एक घंटी लगाई जाती है, जिसको बजा करके फिर आप एंटर करते हैं अंदर।
तो यही वजह है कि घंटी हमेशा मंदिर के प्रवेश स्थान पर लगाई जाती है, जिससे कि एंटर करने से पहले जैसे ही आपने उस घंटी को बजाया, नेगेटिव एनर्जी जो है आपकी बॉडी में, नेगेटिव थॉट्स जो है वो वहीं पे पीछे छूट जाते हैं और आप एक एम्प्टी कैनवस बन के पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर घर का हो या किसी धार्मिक स्थल का, वहाँ घंटी तो होती ही है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है ही, साथ में इसका हमारे जीवन पर साइंटिफिक असर भी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है, यानी कि साइंटिस्ट्स का कहना है, जब घंटी बजाई जाती है तो वातावरण में कंपन पैदा होती है, यानी कि वाइब्रेशंस पैदा होते हैं जो वायुमंडल के कारण काफ़ी दूर तक जाते हैं। इस कंपन का फ़ायदा ये है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि जिन जगहों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती रहती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध रहता है, पवित्र बना रहता है। इसी वजह से लोग अपने दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर भी विंड चाइम्स लगाते हैं। नेगेटिविटी हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। आप अक्सर सोचिए कि जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत भावनात्मक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जब कभी जीवन में कुछ समझ नहीं आता और संघर्षों से मन हारता जाता है तो कदम खुद ब खुद मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि परेशानियों के झंझावटों से लड़खड़ाता मन मंदिर में जाकर क्यों स्थिर हो जाता है? सबसे पहले दर्शन और पूजन का वैज्ञानिक स्वरूप बताता हूं आपको। हमारे देश में प्राचीन मंदिर धरती के धनात्मक यानी कि पॉजिटिव ऊर्जा केंद्रों पर बनाए गए थे। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा से ग्रिड पे माने जाते हैं, यानी कि आकाशीय ऊर्जा जो होती है उसके ग्रिड जो प्लान बनता है उसके ऊपर आप इसको देख सकते हैं। भक्त मंदिर में नंगे पैर होता है, इससे उसके शरीर में अर्थिंग प्रवाहित होने लगती है, यानी कि एक न्यूट्रल एनर्जी उसके अंदर आती है। जब हाथ जोड़ता है तो शरीर का ऊर्जा चक्र चलने लगता है। देव प्रतिमा के आगे सिर झुकाता है तो प्रतिमा से प्रवाहित होने वाली पृथ्वी व आकाशीय तरंगें मस्तक पर पड़ती है और मस्तक पर स्थित आज्ञा चक्र पर प्रभाव डालती है, जिससे पॉजिटिव एनर्जी यानी कि पॉजिटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। जो संघर्ष है उसको एक बार भूल जाता है और ग्रैटिट्यूड आता है उसमें कि जो उसके पास में है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। भक्त अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा और हल्केपन तथा शांति का अनुभव करने लगता है। अब आइए आपको बताता हूँ कि मंदिर का शिखर जो होता है उसका क्या महत्व है। ध्वनि, प्रकाश, वायु आदि सभी में तरंगें होती है, सबकी वेवलेंथ होती है, सब में वाइब्रेशंस होती हैं। कोई भी तरंग सीधी रेखा में नहीं चलती, सभी की अपनी आवृत्ति होती है। विस्फोट होता है, यह जितने अधिक शक्तिशाली होगी उसका उतना ही अधिक क्रिया क्षमता पर असर पड़ेगा। मंदिरों में शंख, घंटी और मंत्रों की ध्वनि में एक विशेष आवृत्ति बनती है। वह दैवीय ऊर्जा होती है जो हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से दृढ़ बनाती है। अब बात आपको बताता हूं मंदिर के गर्भगृह के रहस्य के बारे में। गर्भगृह क्या होता है? सैंक्टम सैंक्टोरियम, इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरियम। ये जगह होती है जहां पे हम सब श्रद्धालुओं का जाना मना होता है, वर्जित होता है। वहां पे सिर्फ मंदिर के पुजारी जो होते हैं वो रहते हैं। तो कई बार लोग सवाल करते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में सभी का प्रवेश क्यों नहीं होता, जबकि भगवान तो सभी के हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। दरअसल दैवीय ऊर्जा गर्भगृह के माध्यम से पूरे मंदिर को प्रवाहित करते रहती है। पुजारी ही प्रवेश का अधिकारी होता है, सामान्य जन बाहर से ही दर्शन करते हैं। अब आप सोच के हैरान होंगे कि मंदिर के गुंबद जो होते हैं वो भी अपना एक रहस्य दर्शाते हैं। देखा जाए तो हमारे देश में मंदिरों के गुंबद पिरामिड के आकार जैसे होते हैं, जो कॉस्मिक ऊर्जा के संपर्क में रहते हैं। प्रतिमा का सीधा संबंध उस ऊर्जा से सदा बना रहता है। जब भक्त प्रतिमा के समक्ष जाता है तो उसका ब्रेन कॉस्मिक वेव के संपर्क में आ जाता है और ब्रेन यानी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स विशेष प्रकार से सक्रिय होने लगते हैं। अब आती है बात मंदिर की प्योरिटी की, उसकी शुद्धता की। जहाँ तक देखा जाता है दक्षिण भारत के मंदिर में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जहाँ शुद्धता है वहाँ वैभव है और समृद्धि है। वर्तमान में दक्षिण भारत ज्ञान, विज्ञान, समृद्धि में अन्य राज्यों से काफ़ी आगे था। इसके मूल में है दैवीय ऊर्जा। आजकल लोग मंदिर तो जाते हैं लेकिन शुद्धता का ख्याल नहीं रखते। कई बार आप देखेंगे
कि लड़के जो जा रहे हैं, यंगस्टर्स जो जा रहे हैं, मंदिर के बाहर ही कोई टपरी पे बैठ करके एक बार सिगरेट पी ली, चाय पी ली, हाथ पैर कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, हाथ धोए नहीं हो उसके बिना ही सीधे मंदिर में घुस गए। अशुद्ध मन और तन के साथ मंदिर में प्रवेश ऐसे ही कर जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है, मैं साउथ इंडिया में भी गया हूँ कई बार, उसके अलावा इंडोनेशिया बाली में भी जाकर के देखा हूँ, हर जगह पे देखा है एक जहाँ पे साउथ इंडियन मंदिर है या तो फिर इंडोनेशियन मंदिर जहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको पैंट बोला जाता है कि नहीं पहन के आप जा सकते। आप लेदर गुड्स, आपके लेदर वॉलेट हो गया, आपका लेदर बेल्ट हो गया, वो पहन के नहीं जा सकते। आपको धोती दी जाती है, तांबलम दिया जाता है, जिसको पहन करके उसके बाद में आप जाते हैं। और कई जगहों पे तो पास में पहले नहाने की जगह बनाई जाती है, वहाँ पे नहा करके उसके बाद में ही आप मंदिर में आ सकते हैं। अशुद्ध मन और तन के साथ मंदिर में प्रवेश करने बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। इससे ऊर्जा तो खंडित होती ही है और दैवी ऊर्जा भी कम होने लगती है। साथ में दर्शन करने वाले को कोई फल नहीं मिल पाता। अब इसके बाद में रहस्य आता है मंदिर के द्वार का। वर्तमान में बन रहे मंदिरों के निर्माण में द्वार पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि प्राचीन मंदिर अगर आप देखेंगे तो गर्भगृह का द्वार बड़ा नहीं होता था, बस एक ही भक्त एक बार में प्रवेश कर सके, इस शिल्प से द्वार बनाया जाता था ताकि कॉस्मिक ऊर्जा का संतुलन बना रहे। उसी प्रकार मंदिर का चौखट का महत्व भी है। मंदिर की चौखट सामान्य चौखट से ऊंची और चौड़ी होती थी। ये पत्थर की हो सकती थी, लकड़ी की हो सकती थी, या तो फिर कई जगहों पे देखा गया है चांदी और पीतल से भी बनी रहती थी, इसलिए कि मंदिर की दिव्य ऊर्जा बाहर विकिरण ना हो सके, यानी कि मंदिर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर ओवरफ्लो ना हो, ताकि जो अंदर है उनको उसका पूरा पॉजिटिव इफेक्ट मिल सके। अब इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है। चौखट पर भगवान नरसिंह का वास माना जाता है, इसलिए उसे स्पर्श कर सिर पर लगाना या सिर के स्पर्श करने से ही आगे बढ़ना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय पैर चौखट से स्पर्श नहीं होना चाहिए। अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि मंदिर की जो चौखट है खास करके उस पर पैर रख के फिर आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और माता पिताओं को ये खास करके अपने बच्चों को समझाना चाहिए इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों ऐसा नहीं किया जाता है और क्यों उस चौखट को या तो फिर मस्तिष्क लगाया जाता है या पहले हाथ से लगा करके फिर ऐसे करके आगे बढ़ा जाता है। मंदिर की चौखट लाल या पीले रंग से भी रंगी जाती है। लाल, पीली और सफेद ये सत्व, रज और तम का प्रतीक मानी जाती हैं। अब ये हुई मंदिर को लेकर के जितने भी रहस्य थे उसको उजागर करके आपके सामने रखने की कोशिश। ध्यान रखिएगा, जब इंसान अपने आप से बहुत ही थक हार जाता है, अपनी जिंदगी के अंदर आगे की राह नहीं ढूंढ पाता है, तब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर उसका सहारा बनता है। आसपास में कितने भी लोग होंगे रूट करके मुड़ करके चले जाएंगे, पर एक ईश्वर ही है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। इस बात को समझने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। मंदिर जाना आपको मॉडर्निज्म से दूर नहीं फेंक रहा है, बल्कि आपको अपने आप से मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो आशा करता हूं आपको ये मंदिरों के बारे में जान करके एक अलग पॉजिटिविटी भी फील हुई होगी और वहीं पे प्राउड भी फील हो रहा होगा, गौरवान्वित फील हो रहा होगा। अब इसका रीजन क्या है? अक्सर साइंस के बलबूते पे जो साइंस प्रूव कर सकता है हम सिर्फ वही मानते हैं। भारत साइंटिस्ट आने से पहले था और साइंटिस्ट के जाने के बाद में भी रहेगा। मैं ये नहीं मना करता हूं कि साइंटिस्ट जो कर रहे हैं वो गलत है, पर हर चीज को प्रूव करना भी जरूरी नहीं होता। जो भारत था सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज ऐसा क्या है जो कि सोने का है आपको दिख रहा? कई चीजें हैं जो हमारे संस्कृति में से हटा दी गई हैं, हमें खुद को हिंदू होने के बावजूद नहीं मालूम है। और ऐसी ही जो चीज़ें मेरे सामने आती है, कहीं किताबों में आती है, कहीं पे सुनने को मिलती है, तो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट लेने की इच्छा करती है कि ऐसा क्या है जो हमें नहीं मालूम है, ऐसी क्या बातें हैं जो हमसे छुपाई गई थी, ऐसी क्या बातें हैं जिसको हमारी संस्कृति से पूरी तरीके से मिटा दिया गया था। भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर बहुत लोगों ने आके कब्जा करने की कोशिश की थी और हर बार कब्जा जैसे ही किया और हटे, उसके साथ में भारत का एक छोटा हिस्सा उसकी आध्यात्मिकता लेकर के चले गए। आज वही आध्यात्मिकता हर कोई फॉलो करता है, पर अपना नाम लगाता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जो साधु संत सन्यासी थे उन्होंने बहुत ही मेहनत करके बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें बहुत कम समय में उजागर की थी। आज जिसको साइंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा है
कि ऐसा था तो क्यों था, और उसी के अंदर मंदिर का रहस्य भी एक है। बस इसी के साथ में इस एपिसोड को विराम देते हैं। आशा करता हूं आपको ये बहुत पसंद आया होगा और गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे अपनी संस्कृति पर और हिंदू होने पर। इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्द आपके लिए और नए एपिसोड्स लेके आऊँगा और ऐसी ही रहस्यमयी बातें आपके सामने उजागर करूँगा। मैं हूँ मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।